नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज शुरू करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए बाबू, कल डाली हेडिंग आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको शॉर्ट में कोची बोल रहे हैं तो CI। कल बताए थे आपको काची कि अगर 2 वर्ष का, पहले क्वेश्चन करेंगे, 2 वर्ष का CI और SI का अगर अंतर दे ले तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, अगर अंतर दे ले है तो। लेकिन समय 2 वर्ष होना चाहिए। अगर अंतर दे ले है तो डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, शॉर्ट फार्मूला कि P गुने R का XOR बटा में काची था बाबू, तो 100 का XOR याद है, ये था आपका फार्मूला। और या तो फिर क्या कर सकते हैं, तो वह 2 साल के लिए है, तो मान ले कि मूलधन मेरा पास P रुपया रहा होगा, तो इसमें पहले वर्ष ब्याज लिया होगा, इसमें दूसरे वर्ष ब्याज लिया होगा, और इसमें जो ब्याज लेगा वो वह हुआ था। तो ये पूरा होता था CI, सामने वाली SI, अभी होता था CI SI का अंतर। एक तरीका ही बताए थे, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका ही। बाकी पहले क्वेश्चन करेंगे, लिखिएगा आप लोग। देखिए बाबू, बोली बा, देखिए चक्रवृद्धि यदि यदि किसी धनराशि पर यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का लिखेगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपया हो जाती है। 36.60 रुपया हो जाती है या हो जाती है तो धनराशि कितनी है? हो जाती है तो धनराशि कितनी है? देखिए बाबू, 2 वर्ष का CI SI का अंतर दिले है ना, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अभी डिफरेंस में कितना बोला है, तो 36 पॉइंट बाबू कितना, तो इतना पैसा। अब बाबू हम करेंगे, P नहीं पता है छोड़ दीजिए, रेट पता है 5 गुने कितना बाबू, तो 5 बटे में कितना बाबू, तो 100 के XOR, यानी 100 गुने कितना, 100 लिख सकते, बोलिए। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना बाबू, तो 100, बोलिए सही लिखे तो इस 100 से 100 बर्बाद कर सकते हैं बाबू। आप समझदार है तो देखिए, 5 25 और 25 चौके कितना, 100, तो एक गुना में आ जाएगा बाबू, तो इतना गुने 4 बराबर कुछ बाबू, तो P, तो इतना आपको गुना करना होगा। तो 0 फेरी वाला 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, फिर 6 चौके 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 के 6 और 4 12, 12 2 जोड़ेंगे तो कितना, 14, यानी इतना रुपया आ रहा है ना आप लोग का। चलिए आगे बढ़िए, लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2.25 यानी 2 रुपये 25 पैसा ऐसे करके 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है?
कितना हुआ? 25%, 30%, 45%, 50%। देखिए बाबू, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के कितना गुना हो जाता है बाबू? 2 पॉइंट इतना। तो यानी 1 लगाया होगा तभी तो 2.25 गुना हुआ होगा। कुछ भी नहीं बुझा रहा, तो यानी जहाँ शुरू मूलधन होता है जहाँ लास्ट होता है अमाउंट, और इन दोनों के अंतर आती पॉइंट हटा के बटे में 100 ले सकते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100। तो अभी 100 को क्या करिए, तो आप कुछ नहीं करिए, 100 को बर्बाद करने के लिए 100 से यहाँ भी गुना करिए और 100 से यहाँ भी गुना करिए। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 225। अब इधर कितना बाबू? 100। तब कितना साल में हुआ तो ये बताइए? 2 साल में। तो इसको अंडर रूट ले जाइए, इसका भी अंडर रूट ले जाइए, तो यहाँ रख दीजिए 2, यहाँ भी 2 रख दीजिए। तो आपको पता चला अंडर रूट हो गया, यानी वर्ग हो गया। फिर 100 किसका वर्ग है? 10 का। 1 एकड़ बाबू तो 225 का, सॉरी 225, 15 का, माफ करिए 15 का। तो कोई धन 10 से 15 हो गया। कितना ब्याज मिला बाबू? तो 5 ब्याज मिला कितना पे? तो 10 पे 100 ऊपर कितना मिलेगा? तो 1 0 से 1 0 दा बचे कितना? 50%। एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा देखिए, एसएससी जीडी का पूछा हुआ 2024 का क्वेश्चन, खाली डाटा चेंज है। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोली बा आ रहा है, कुछ आ रहा है, लाइट की वजह से प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ आ रहा है, देख लीजिएगा। आ रहा है ना? लिखिए बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 लिख लीजिएगा ना। 3.24 गुना हो जाती है 3.24 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? वार्षिक ब्याज दर कितनी है? वार्षिक ब्याज दर कितनी है? आज का सेट का क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा। कितना आया? 80%, 75%, 60%, 90%। 80% जो बच्चे दे रहे हैं सही है। कोशिश करिए बाबू, अभी जैसे बनाया ना बस वैसा ही बनेगा। अब जहां शुरू मूलधन जहां लास्ट कोची अमाउंट, तो कितना गुना हुआ है? तो 3.24 गुना हुआ। तो यानी 1 लगाए होंगे तभी तो 3.24 गुना हुआ होगा। तो सिर्फ आपका करिए कि इसको पॉइंट हटाइए, बट्टे में काटी जाएगा बाबू 100। तो अभी 100 को कैसे बर्बाद करें? तो आप क्या करिए कि 100 से गुना यहाँ भी कर दीजिए बाबू, तो 100 से यहाँ भी गुना, तो 100 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी 100 से 100 कट जाएगा तो 300 कितना? 24। अब कितने साल में हुआ था? 2 साल में। तो रूट लेके चल जाइए, 2 साल में था रूट, तो यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए। तो 1 एकड़ मान बाबू तो 10 का, 1 किसका मान बाबू? तो 18 का वर्ग होता है। तो बाबू कोई धन 10 से 18 हो गया, कितना ब्याज मिला? 8। कितना से? 10 से। तो 100 पर कितना मिलेगा बाबू? 1 0 से 1 0 8 के कितना? 80%। छापिए इसको। क्लियर? अब आइए, ये टाइप पढ़ाए थे, नभी पढ़ाए थे तो क्लियर हो गया आपका पूछल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उसका टाइप का क्वेश्चन बोलूं? लिखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज नियोजित का अंतर कंफ्यूज न होइएगा, मैंने अंतर समझिएगा। नियोजित का अंतर 65 रुपया हो तो वह धनराशि क्या है? 65 रुपया हो तो वह धनराशि क्या है?
नियोजित नियोजित का अंतर 65 रुपया हो तो वह धनराशि क्या है? कितना? 6500 है, 6500 65 वही होगा आंसर, हमको भी लगा। देखिए बाबू वो वाली लगाई रे, 2 वर्ष का CISI का अंतर बराबर फार्मूला डिफरेंस बराबर याद है अंतर कोची P गुने R का 100 बटा में 100 का 100। तो इन्हीं अंतर बोला है कितना 65, बैठा दीजिए। रेट दिले कितना P नहीं पता छोड़ दीजिए, रेट दिले 10, तो इन्हीं 10 गुने 10 दो बार लिखिए बटे में बाबू 100 गुने कितना 100, तो बोली सही 100 बर्बाद हो जाएगा। बोलिए तो इधर कुछ नहीं तो गुने तो करना है, तो 65 गुने 100 यानी 6500, तो P बराबर कितना सही है ना? बढ़िया आप लोग। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से कल पढ़ाई थी टाइप। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाती है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाती है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाती है, 8 गुना 3 वर्ष में अपने से 8 गुना बोले हैं, यहाँ पे सुधार दे। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाती है, अपने से 2 गुना हो जाती है, 8 गुना के काट के 2 गुना कर दीजिएगा, सॉरी बाबू, 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगी? तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगी अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो? 64 गुना हो जाएगी अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो। शॉर्ट में से यही लिख सकते हैं, शामिल हो। पच्चीस का 30 का 18 का 40 का देखिए बाबू, कोई धन जो वैश्विक से करना चाहे तो वैश्विक से भी कर सकते थे, वैश्विक से करे पहले 1 लगाए होंगे तभी तो 2 गुना हुआ होगा बाबू। अब कितना साल में? तो 3 वर्ष में। तो आप ध्यान से देखे ना तो क्या हुआ ना कि 1 का डबल है, तो अभी 1 डबल करिए तो 2 का डबल कितना 4, फिर इसका यहाँ 3 वर्ष लगा होगा, फिर इसका डबल कितना होता है 8, फिर इसका डबल करेंगे तो 16, फिर डबल करेंगे तो 32, फिर 32 के डबल करेंगे तो कितना 64। शायद आपसे यही बोला था कि 64 गुना कितना समय में होगा, तो 64 गुना यानी हो गया 64 गुना, टाइम्स मतलब गुना गुनी होता है इतना। तो बहुत 3 साल यहाँ तो हर जगह 3 साल लगेगा, 3 साल 3 साल 3 साल। तो अब जोड़ दे 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 कितना 18, या 6 गुने 3 एक बार कर सकते बोलिए, तो 36 18 वर्ष, यही था ना। इसी को शॉर्ट तरीका बोले थे ना कि अगर आप चाहे तो आप सीधा देखिए कि 1 से कितना गुना हुआ बाबू, तो 2 गुना, तो कितना साल लगा, तो 3 वर्ष। हम बोले थे कि बेस इसी का पावर कुछ किया होगा, तो बोला कितना गुना, तो 64 गुना, तो 2 के पावर कितना रखे कि 64 हो जाए, तो 6 रखेंगे तो हो जाएगा 64। तो यहाँ के पावर और यहाँ के समय बोले थे गुना करेला, तो 36 कितना 18। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन तब तक छापिए आप लोग, छापिए। लिखिए था, अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने से, अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाती है, अगर कोई धन अपने से 5 वर्ष में, अगर कोई धन राशि अपने से 5 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो 125 गुना होने में
कितना समय लगेगा, 125 गुना होने में कितना समय लगेगा, 125 गुना होने में कितना समय लगेगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो। शॉर्ट में लिख दीजिएगा CI शामिल हो। ऑप्शन कितना है सर? 15 और 15 है। 15 है, 20 है, 25 है, 15। ठीक है। अब देखिए बाबू कितना गुना, 5 गुना, तो 1 लगाए तब ना 5 गुना हुआ है। कितना साल में, तो आपको खुद ही बोला है ऑलरेडी कितना वर्ष में हो बाबू, 5 वर्ष में। तो 125 गुना होने में तो यानी 5 के पावर कुछ किया होता है। 5 के पावर कितना रखे, 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा ना। तो यहाँ के पावर यहाँ के समय तो बनती है कितना, 15 वर्ष। बाबू आप समझिएगा ना, ये टाइप चेंज कर रखते हैं इसमें। पीछे अभी तक पढ़ के आए थे ना, मिटा रहे इसको। हम बोले ना कि मेरे पास समय 2 वर्ष है और रेट मेरे पास 10% है। भाषा समझिएगा, फिर क्या करेंगे इससे सभी समझिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 बटा कितना, 10। तो CI में पढ़ के आए थे कि समय अगर 2 साल है ना, तो लगाइए 10 से सर 11 और 10 से फिर कितना बाबू, तो 11 एक ये थे। तो 10 से 11 और 10 से 11। अब गुना इसको कर रहे थे तो बाबू यहाँ करते तो 100 होता था। अब यहाँ गुना करते थे तो 121। इधर वाला मूलधन और इधर वाला कुछ ही अमाउंट होता था ना। अब लैंग्वेज में ये बात आपको ना बोलेगा, सीधा बोलेगा ना, कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 100 रुपया से 121 रुपया हो जाता है। 100 रुपया से 121 रुपया हो जाता है। तो बाबू जहां शुरू मूलधन, जहां लास्ट अमाउंट। लेकिन ये बताएगा कितना साल में हुआ है, तो 2 साल में हुआ है। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पूछेगा कि रेट बताइए क्या होगा, रेट नहीं पता रहेगा। तब क्या करना होगा, तो इसको अंडर रूट डालिए पहले नंबर। तो अंडर रूट डालेंगे ना तो ऐसे समझेंगे तो कि बाबू ये कितना का मान हो गया, तो 10 का, ये मान कितना का, 11 का। तो 10 से कोई धन कितना हो गया, 11, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा कितना से 10 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, तो 1 0 से 10%। बात समझ रहे हैं या ऐसे भी तो हो सकता है। बात समझिएगा। हम बोले कि 20% का वृद्धि, रेट मेरे पास 20% है और टाइम मेरे पास 2 वर्ष है। तो इसको क्या लगाते सक्सेसिव में, 1/5 पहले। तो 5 से 1 बढ़ा तो बाबू कितना, 6। 5 से 1 बढ़ता तो कितना, 6। अब इसी को मूलधन 50 कितना, 25, इधर 6 कितना, 36। ये कहते थे कि अमाउंट होता था, ये मूलधन होता था। अब कहेगा ना कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में 25 रुपया से 36 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि उसका दर % क्या रहा है। तो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि कितना साल में हुआ है, तो 2 साल में। तो कोशिश कीजिए कि इसको पे 2 रूट डाल दें। तो 2 यहाँ डाले, 2 यहाँ डाले और रेट पूछा है तो 5%, ये 5 का 1 एकड़ 6 का। तो 5 से 6 तक कितना बढ़ा, 1 कितना से 5 से, तो 100 पर कितना। लेकिन कई बार इस भाषा को छिपा देगा, ऐसे बोल देगा कि 250 रुपया से 360 रुपया हो जाता है कितने साल में, 2 वर्ष में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेट बताइए क्या होगा। तो आपको ध्यान से खोजे हम ही आप मर जाइएगा कि 250 और 360 कैसे का अथी नहीं होता, वर्ग नहीं होता है। तब वहां आपको खुद लगाना होगा कि हम 0 से 0 बर्बाद करके देख सकते हैं क्या। तो 0 से 0 जैसे बर्बाद किए तो समझ में आ गया कि 25 का 1 एकड़ बाबू 6 का। बस समझे, 6 के और 5 का, तो यानी 5 का तो ये 6 का। ये बात समझे। तो इसे समझना होगा। एक चीज अभी और भूलिएगा, हो सकता है कि कभी तीनों वर्ष में तो रहे ना कि 5% है, तो 20% का फ्रैक्शन, तो 20% और टाइम बोल देंगे हम 3 साल। तो 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना, 5। तो 5 से कोई धन कितना, 6, फिर 5 से कोई धन 6, फिर 5 से कोई धन कितना, 6। लेकिन यहाँ बोल देगा कितना साल है, 3 साल। तो अब यहाँ गुना करेंगे तो 50, 25, 25, 25 तो कितना, 125। 50, 25, 25, 25, 125। अब आओ 6, 6, 36 और 36 को 200 कितना, 16। तो कहेगा कोई धन राशि 125 रुपया से चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, कोई धनराशि 125 रुपया से इतना रुपया हो गया, 216 रुपया हो जाता है कितने साल में, तो 3 साल में। तो रेट % बताइए क्या होगा।
तो अब 3 साल बोला है तो यहाँ भी रूट ही में ले जाइए, लेकिन यहाँ 3 रखना होगा। अब 3 रखे तो समझ में आया कि क्यू होगा किसी का, तो केकर क्यू है तो 5 का, एक केकर क्यू है तो 6 का, तो 5 से कोई धन कितना हुआ 6। बाकी क्यू चल पर सीख रहे हैं, लिखिएगा। लिखिए 225 रुपया का धन, 225 रुपया का धन, 225 रुपया का धन, धन 2 वर्ष में, 225 रुपया का धन 2 वर्ष में, 225 रुपया का धन 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, वर्ष में 256 रुपया हो जाता है। 225 रुपया का धन 2 वर्ष में 256 रुपया हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करो। तब चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करो। तब चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करो। छः पूर्णांक 2 बाई 3%। देखिए बाबू, जहां शुरू मूलधन आकार के 225 रुपया का धन, यही बोला है ना, 225 रुपया का धन कितना हो जाता बाबू, तो 256 रुपया। तो बाबू जहां शुरू मूलधन जहां लास्ट अमाउंट, तो बाबू देख रहे होंगे ना, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब कुछ छोटा नंबर होता है, इसको पहले नंबर रूट में डाल सकते हैं। हाँ। तो कितना साल में, तो 2 साल में, 2 साल और 2 साल। तो यही समझ में आ गया कि 15 का वर्ग होता है 225, आगे कितना का बाबू, तो 16 का। अब समझिए, तो 15 से कोई धन 16 हो गया तो कितना ब्याज मिला, तो 1। कितना से, तो 15 से, तो 100 पर कितना। अब काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 20, 500, 5 से काटेंगे 5 15, यानी 20 बटा कितना 3, भागा देंगे तो 36 18, और 2 बटा में कितना 3, 26। छब्बीस जल्दी बोलिए। देखिए तो 10 24 00, 10 24 00, एक ही को में लिखेगा 10 24 00, 10 24 00 रुपया का धन, 10 24 00 रुपया का धन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 14 58 00, 14 58 00, 14 58 00 रुपया हो जाता है, रुपया हो जाता है, 14 58 00 रुपया हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। कोशिश करिए आप लोग। ऑप्शन कितने बोलिए? ऑप्शन 12.1/2, 8.5/2, 30%, 15%। आंसर होना चाहिए 12.1/2 साइड। हो गया बाबू। देखिए बाबू, कोई धन राशि आप कितना लगाए हैं, तो 10 24 00 रुपये लगाए थे। कितना मिला है बाबू, तो 14 58 00 ना। तो मूलधन तो एक बाबू अमाउंट बंदा बोल दिया है कि टाइम कितना साल दिए हैं, तो 3 वर्ष। तो बाबू हमरा नहीं पता है कि वर्ग है कि क्या करे, कुछ नहीं। तो हम पहले 0 से 0 बर्बाद कर दो ना। अब 0 से 0 भी बर्बाद किए तो नहीं पता चला। तो अभी कट रहा है, रेशियो आ रहा है का, तो रेशियो हो रहा है, तो काटिए। 5 2 से काटेंगे तो 5 बार में 2 1 2, 2 दूनी कितना 4, ये कटेगा 7 दूनी के 14 और 29। तो इतने से समझ में आ गया हमको कि बाबू कितना साल बोला था, टाइम 3 साल। तो यहाँ 3 करिए, यहाँ भी 3 करिए,
हमें याद है कि 8 का घन है, अभी केकर बाबू तो 9 का घन है। अगर आप लोग के भी याद रहेगा तो समय बचता। तब बाबू कोई धन 8 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 1, कितना से 8 से, तो 100 पर कितना काट सकते हैं, तो काटेंगे बाबू 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 25, चौके 100, 4 तो नहीं कितना 8, यानी ऊपर गुना करेंगे तो 25/2, इसका मतलब बाबू 12.1 बटा कितना 2। छापिए। देखिए एक वो ऐसा एक है ना, खाली एक के लिए बात कर रहे हैं, एक ऐसा लोचा अंक है ना कि पता नहीं चलता। 1 के पावर 0 भी करिएगा तो 1 होता है, 1 के पावर अगर 1 भी रखिएगा तो 1 रखिएगा होता है, और 1 के पावर 2 भी करिएगा तो 1 होता है, 1 के पावर 3 भी करिएगा तो कुछ होता है। यानी एक खाली मात्र कन्फ्यूज करके रखेगा ना कि एक ऐसी संख्या है, एक के पावर कुछ भी रखिएगा ना तो 1 देने के लिए तैयार होता है। तो कभी पता नहीं चलता कि 1 के कखनी घन कर दिया और कखनी क्यों किया है। तो बात समझिएगा ये क्वेश्चन में। लिखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। कितना है बाबू? 100%, 80%, 20%, 10%, 100% सही है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी बाबू? 8 गुनी। स्वयं की 8 गुनी, तो 1 लगाया होगा तो बंदा कितना हुआ होगा? 8 गुनी ना, 3 8 हुआ होगा गुना गुनी में, ये इतना टाइम। सही है, बोलिए कितना साल में? तो बंदा बोला है कि 3 वर्ष में। तो क्या बाबू आप ही बताइए कि इसको रेशियो ले सकते हैं क्या? कहाँ से ले सकते हैं? मूलधन और अमाउंट का रेशियो लेगा तो वही आएगा, ये क्या आवाज आएगा ना। तो कुछ समझ में नहीं आता, इसको भी रूट में डालिए, अब इसको भी रूट में डालिए, तो यहाँ 3 साल है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये तो समझ में आया कि 2 का घन है। लेकिन तो एक कुछ नहीं, तो 1 के पावर 3 ही रहा होगा, तो 1 के पावर 3, तो बोले थे ना कि 1 के पावर ऐसे एक संख्या ना कुछ रखिएगा तो ही देता है। तो यहाँ 2 का, तो यहाँ कितना का? 3 का। क्लियर ना। तो बाबू कोई धन 1 से 2 हो गया तो कितना बढ़ा भाई? 1 बढ़ा कितना से? 1 से गुने कितना? 100। 1 से काटेंगे तो कितना परसेंट? 100%। देखते देखते 2 को नया टाइप भी खींच दिए हैं आज। बोले आगे देखिए 2304 रुपया का धन, 2304 रुपया का धन 2 वर्ष में, 2304 रुपया का धन 2 वर्ष में, 2304 रुपया का धन, 23 एक में है, 2304 रुपया का धन 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें या कर दूं?
वर्ष वाला दो ना। समय दो सब। ना कट रहा है। देखना 2304 48 का वर्ग है का। 4/1/2%। 2304 48 का वर्ग है का। नहीं काटिए ना उसको बुकनी को नहीं करिए। बुकनी बुकनी कर रहे हैं। आइए तो बुकनी बुकनी करिए ना 401/6%। 401/6%। 401 बटा में 4.1/6%। ठीक है। देखिए बाबू, देखिए हमको याद था कि 2304 रुपया का धन यानी मूलधन, अभी अमाउंट कितना बाबू? 2500 रुपया। आपको ये समझ में आया कि 2500 जो है ना 50 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पहले नहीं पढ़ रहा था, लेकिन हमें पता पड़ गया था कि 24 का 48 का 100 है। अब नहीं समझ में आ रहा तो हम देखेंगे कि कटेगा का। तो जिसके दो कहता है ना, दो का डिविजिबिलिटी का रूल, आखिरी का अंक एक अंक मतलब इकाई अंक 2 हो 4 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो संख्या बर्बाद होगी। तो यहाँ 4 है कटेगा, यहाँ 2 है अति 0 है तो कटेगा। तब आप 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 15 दूनी के 30 कट जाएगा ना। हो 2 दूनी 4 इतना बार में ये कटेगा बाबू। 12 दूनी के 24 5 0 और कटेगा तो कितना से? तो बाबू 2 से काटो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 से, तो 5 दूनी के 10 बाबू, 7 दूनी के 14 और 6 दूनी के कितना? 12। ये 2 से काटेगा, 6 दूनी के 12 25 दूनी के 50। अब तुरंत समझ में आ गया कि बाबू एक एकड़ है तो 24 का 100 और एक एकड़ है तो 25 का। सही बाबू, 2 बार में ही तो 2 बार में ही तो 24 का 100 होता है और एक एकड़ 25 का। तो कोई धन 24 से 25 हुआ तो कितना ब्याज दिया बंदा? एक ब्याज दिया बाबू। कितना पा? तो 24 पे, तो 100 पर कितना देगा? तब काटिए, आपको काम है। तो कितना से बर्बाद? 4 से। तो 4 से 25 चौके 100, 4 से 6 चौके 24। तो 25 बटा में बाबू 6, इसका मतलब 6 4.1 बटा कितना परसेंट? 6। बोलिए यहाँ तक टाइप क्लियर है तो? चलिए लिखिए क्वेश्चन आपको। कोई धनराशि 4% वार्षिक, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, कोई धनराशि 4% वार्षिक, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 270 रुपया 40 पैसा, 270.40 पैसा, 40 रुपये मान लीजिए, 40 लिखिएगा, 270.40 रुपया हो जाती है या हो रहा है मतलब अमाउंट हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है? तो वह धनराशि कितनी है? एक बार फोन पे ताक लीजिएगा। आप तो चालू है ना? अब ना बंद होगा सर, अब ना बंद होगा सर। डिलीट मार दे वीडियो तो रखना ही था, इसीलिए ना हैंग करता है। बंद हो जा रहा है।
हो जाता है या होगा या हो रहा है, मतलब अमाउंट के शायद बात किया होगा, अमाउंट हो ये है। ब्रांड बना आई बाबू 4% रेट दिले है बाबू, और 10 समय कितना 2 साल, तो 4% का फ्रैक्शन निकाले आता है आपको, तो यानी 4% है तो बटे में कुछ 100, तो 4 एकम 4 से एकम 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, यानी 1/25 होता है का 1/25। तो हम पढ़ के आए थे कि नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, तो मेरा मूलधन 25, उसमें एक ब्याज मिल गया बाबू, तो कितना, तो 26 हो गया। तो फिर 25 से एक ब्याज मिल गया तो कितना हो गया बाबू 26। अब 2 बार क्यों लिखे कि समय 2 साल था। अब याद कीजिए इधर से गुना करते थे ये 625, आइए बताइए 26 का 1 बार कितना होता है 776 कि 676 676। तो इधर वाला अमाउंट बाबू, इधर वाला क्या मूलधन, और दोनों के अंतर कुछ ही होता था ब्याज होता था ना, लेकिन हमरा बोला है हो जाती है, मतलब अमाउंट देने, किताब अमाउंट कितना दिले है, कितना दिले है तो 270 पॉइंट बाबू कितना 40 पैसा। हम कहेंगे अमाउंट कितना 676, पॉइंट हटाएंगे बाबू तो बटे में अति सॉरी पहले मूलधन निकालिए, मूलधन निकालना होगा तो कितना से गुना करेंगे 625 से, अब पॉइंट हटा के बटे में कितना 100। अब काटिए, काटे में बर्बाद करने में दिक्कत है ना। अच्छा काटे 25 से ही कटेगा, 25 25 625 और 25 चौके 100, 25 से ही 26 बार में, 25 से ही 26 बार में, पॉइंट में कटेगा ना, कट रहा है हो गया सर। छोटे पे 24 कितना सा दिया है, अति 200 आ गया, इसका है ना 676 गुने 24 कर दीजिए, 676 गुने 24 ये 24 और कट रहा है 676 गुने 4 है ना, इसका गुना करेंगे उसको बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। हाँ एगो जीरो उधर रह जाएगा। फिर से काट रहे रुकिएगा थोड़ा सा। किताब कितना कहा था मूलधन अति अमाउंट 270.40 था ना, हम कहेंगे बाबू कितना तो 676, अब गुने कह रहा है तो कितना से बाबू तो 625 से माफ करिए 625, पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना जाएगा 100। तो इसको काटे थे ऐसे ना कि 25 से काटेंगे तो 625 और 25 से काटेंगे तो 25 चौके कितना 100, तो ये 76 भाई। तो इसको गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 और 7 चौके 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो इतना, और फिर 6 चौके कितना 24 और 3 27, 24 और 3 कितना 27। सही बात है, ये वाली से 4 से गुना करेंगे तो ये वाली से पूरा कट जाएगा कितना बार में, जीरो रह जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगा, तो 10 बच जाएगा। तो 25 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 250 ना। तो मूलधन आपको कितना बाबू, खुद ही पहाड़ निकली चुहिया वाला हल हो गया यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन करवा रहा है इतना है। चलिए इतना ही रखे, सेवा लाइन नहीं इसकी वजह से। चलिए आज का सेवा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। सर देखने